Now let us solve question number 18. Okay, read with me. What is the problem? Tina buys a TV for rupees 9,200. She gave the shopkeeper rupees 10,000. The money she get back is dash. It is what problem? Let us read one more time. Tina buys a TV for rupees 9,200. She gave the shopkeeper rupees 10,000. The money she get back is dash. टीना ने टीवी लिया है 9,200 रुपीज का और वो शॉपकीपर को 10,000 रुपीज दे रही है, तो शॉपकीपर उसे कितने पैसे वापस देंगे या उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। देखो सिंपल एग्जांपल देखो, आप 10 रुपीज की नोट लेके दुकान में जा रहे हो और 5 रुपीज की पेंसिल ले रहे हो, तो दुकान वाला क्या करेगा, 10 रुपीज में से 5 रुपीज की ही पेंसिल है तो वो 5 रुपीज ही कट करेगा, तो 10 में से वो 5 कट करके जो 5 रुपीज बचते हैं वो आपको रिटर्न करेगा। इस तरह से 10,000 में से अगर टीना ने 9,200 का टीवी लिया है तो 10,000 में से शॉपकीपर 9,200 कट कर लेगा और जो बचेगा वो टीना को रिटर्न करेगा। कितने बचते हैं तो उसके लिए हम नोटबुक में काउंट करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो वर्ड प्रॉब्लम देख लीजिए, लिखा है ना, टीना बाइज अ टीवी फॉर रुपीज 9,200 एंड शी गिव शॉपकीपर 10,000। अभी क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ना, कितने बचते हैं तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन में हम सबसे पहले जो बड़ा नंबर होता है वो लिखते हैं। टीना कितना रुपीस दे रही है, 10,000, तो नोटबुक में हम लिखेंगे 10,000 रुपीज सबसे पहले। ठीक है ना, और ऐसे लाइन को टच करके अलग अलग ही लिखना है। और साथ में क्या लिखेंगे, देखो शी गेव द शॉपकीपर, शी मतलब कौन, टीना, तो हम नाम लिखेंगे टीना। टीना गेव टू शॉपकीपर, द शॉपकीपर। ओके, टीना गेव टू द शॉपकीपर। और 9,200 का क्या आया है देख लो पहले, 9,200 के साथ क्या लिखेंगे, टीना बाइज अ टीवी। ओके, अब आप नोट में देखिए 9,200 लिखना है तो मैं कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, पीछे से यूनिट की प्लेस में 002 और ये आया 9 और 1000 का कॉमा करेंगे माइनस। देखा 10,000 की प्लेस में कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ 4 डिजिट नंबर है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीना बाइज अ टीवी। देखा, चलो अभी माइनस करते हैं, बहुत इजी है। देखो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब ये देखो 0 में से 2 कट करने हैं, क्या पॉसिबल है, 0 मतलब कुछ नहीं, कुछ ना हो तो 2 कैसे वो दे सकता है, तो वो क्या जाएगा नेक्स्ट प्लेस के पास हेल्प के लिए, पर नेक्स्ट प्लेस में क्या है 0, वो क्या देगा, कुछ नहीं, मगर वो जाएगा 1 के पास हेल्प लेने के लिए। देखो 1 लिया, 1 में से 1 लो तो क्या बचता है 0, तो 1 कट कट कर हम लिखेंगे 0। और ये जो 1 है वो हम यहाँ पे नहीं लाएंगे, इसकी बाजू में जो प्लेस है वहीं लिखेंगे। सबसे पहले हेल्प बाजू में आती है, उसमें से लेके फिर उसकी बाजू में जाएगी, इस तरह से करते हैं। अभी देखो यहाँ पे 10 हो गया, 10 माइनस 9, 1 कट करना मत बैठो, क्योंकि अभी उसको हेल्प देनी है, ये हेल्प देगा पहले फिर ही वो कटिंग करेगा, वो हमेशा याद रखो। पहले बोरोइंग लेना है और बोरोइंग ले लेने के बाद जो बचता है
उसमें से कटिंग होता है। तो ये है 10, 10 में से अगर हम 1 लेंगे तो कितना बचेगा 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और वो जो 1 बोरो किया वो देंगे इस 0 को। देखो ये 0 ने कैसे बोरो किया, यहाँ से वो गया यहाँ पे, फिर ये जाता है यहाँ पे, तो ये देता है सबसे पहले इसको और जो मिलता है उसमें से मिलता है इसको। इस तरह से बोरोइंग होता है। 10 में से 2 कट करेंगे तो आएगा 8। अब यहाँ पे 9 बचे हैं, अब कटिंग करो। 9 माइनस 9 0, 0 माइनस 0 कुछ नहीं है, देखो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0। तो कितने रुपीस बचते हैं 800। अब 800 आया है, हम आंसर लिखेंगे। देखो ऑलरेडी यहाँ पे सेंटेंस दिया ही हुआ है, उसमें हमें सिर्फ लिखना है द मनी, शी की जगह लिखेंगे टीना, द मनी टीना गेट बैक इज ₹800। चलो लिखते हैं आंसर। टीना गेट बैक ₹800। ठीक है ना, इजी। अभी करेंगे नेक्स्ट 19 नंबर। Find out the total amount in the following bill and write in the box. Sweets 2 kg, 140 per kg. Notebooks 2 dozen, ₹120 per dozen. Books 4, ₹150 per book. Pencils 2 dozen, ₹25 per dozen. We have to count and write total amount. अब ये देखो पर केजी, पर डजन, पर बुक, पर डजन। पर केजी मतलब 1 केजी का, 1 केजी का 140, पर लेते हैं 2 केजी तो 140 2 बार देना पड़ेगा। 2 बार देना पड़ेगा मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। पर डजन मतलब 1 डजन, 1 डजन का है और लेते हैं 2 डजन तो 120 2 बार देना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। पर बुक मतलब 1 बुक का 150 है, हम ले रहे हैं 4 बुक्स। अगर 4 बुक्स लेंगे तो 150 हमको 4 टाइम्स देना पड़ेगा, तो 150 4 टाइम्स देंगे मतलब 150 मल्टीप्लाइड बाय 4। उसी तरह से यहाँ पे भी पर डजन मतलब 1 डजन का भाव है, हम ले रहे हैं 2 डजन। अगर 2 लेते हैं तो पैसा भी 2 बार देना पड़ता है। 2 बार देना मतलब 25 + 25, 50 इस तरह से भी कर सकते हैं और 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इस तरह से भी कर सकते हैं। चलो नोटबुक में लिखते हैं। जिस तरह से ये बिल बनाया है हम उसी तरह से बिल बनाएंगे। चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, आप नोटबुक में देखिए, नोटबुक में लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आइटम मतलब जो भी थिंग्स हम लोग ले रहे हैं वो। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी मतलब कितना ले रहे हैं हम, उसे क्वांटिटी बोलते हैं। फिर यहाँ पे आता है रेट मतलब क्या भाव से ले रहे हैं, और यहाँ पे आएगा अमाउंट मतलब कितने देने हैं। चलो पहला आइटम है अपना स्वीट्स। क्वांटिटी कितनी ली है 2 kg, तो रेट क्या है, इसको बोलते हैं रेट, इसे हम बोलते हैं रेट, इसको बोलते हैं क्वांटिटी कितना लिया। और ये है अपनी आइटम, क्या क्या लिया, ठीक है। चलिए 2 kg लिया है और रेट है ₹140। अब हमें 2 kg लेते हो तो कितना देना पड़ेगा वो हम लिखेंगे अमाउंट में। यहाँ पे मैं नीचे रफ वर्क कर रही हूँ, आप उसमें देख सकते हो। चलो सबसे पहले है स्वीट्स ले रहे हैं हम 2, और क्या रेट से ले रहे हैं 140 से, तो क्या करेंगे 2 और 4 140 का मल्टीप्लिकेशन। चलो आता है ना, पहले 0 लगा दो। अब नंबर ये 0 आ गया, अभी नंबर का मल्टीप्लाई करो 2 और 4, 2 4 जा
8, अभी 2 1 जा 2। अगर इस तरह से नहीं आता है तो आप इस तरह से वर्टिकल लिख के भी कर सकते हो। 0 2 जा 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये अपना अमाउंट आया, वो लिखेंगे हम यहाँ पे। अलग अलग लिखना है छोटा छोटा, ताकि आप अच्छे से लिख पाओ और मिस्टेक भी ना हो। ठीक है, अभी आता है नंबर 2, नोटबुक्स। नोटबुक्स ली है हमने 2 डजन और रेट है ₹120 पर डजन। अभी लिखो चलो नोटबुक्स। कितनी ली है? 2, और क्या रेट चल रहा है? 120। 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर ऐसे नहीं आता इस तरह से भी हो सकता है। 0 2 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये भी अपना आया अमाउंट 240। देखो यूनिट के नीचे यूनिट, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100। इस तरह से अलग अलग हमें लिखना है, ताकि जब हमें प्लस करना हो तो हमारी मिस्टेक ना हो। ठीक है, अभी हमारी आती है थर्ड आइटम, बुक्स। ठीक है, वो हम ले रहे हैं 4 और उसके लिए रेट है 150। मतलब एक नोटबुक का 150, सॉरी एक बुक का 150। तो 4 बुक लिया तो कितना होगा? तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। ठीक है, बुक्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 150। पहले 0 लगा दो। 5 4 जा 20, 22 डिजिट नंबर कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 + 2 6। यहाँ पे वर्टिकल भी करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से भी होता है, देखो 0 4 जा 0, 5 4 जा 20, बट 20 इज 2 डिजिट नंबर। तो क्या करेंगे? यूनिट का 0 नीचे, टेंस का 2 कैरी। याद है ना कि भूल गए मल्टीप्लिकेशन? अभी रेस करो 2 कैरी के फिंगर्स। 4 1 जा 4, और ये जो कैरी है वो 4 के अंदर आपको ऐड करनी है। 4 1 जा 4 आ रहा है, तो 4 में ये 2 कैरी अभी ऐड कर दो, 5 6। ठीक है, तो ये 600 अपना अमाउंट होगा जो हमें पे करना है, वो लिखेंगे यहाँ पे। इतना लिया, इस भाव से लिया, तो टोटल कितना देना पड़ेगा? इतना। ठीक है, अभी आया नंबर 4। नंबर 4 पे है पेंसिल्स। पेंसिल्स ली है 2 डजन और रेट है ₹25 पर डजन। मतलब 1 डजन लेते हो तो 25 देना है, 2 डजन लोगे तो कितना देने पड़ेगा? 25 25 2 टाइम्स, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 25, 25 2 जा 50। और वर्टिकल देख लो कैसे होता है, 5 2 जा 10। ठीक है, 2 डिजिट नंबर, 0 नीचे, 1 कैरी। 2 2 जा 4 आ रहा है, 4 में A1 ऐड करो, 4 + 1 5। तो 50 हो गया आपका अमाउंट। देखो 50 कैसे लिखा, देखा? 0 यूनिट में और 5 टेंस में। 0 यूनिट में आता है, 5 टेंस में आता है। अब ये सबका हमें टोटल करना है। इतनी सारी चीजें लोगे तो पैसा सब टोटल करके देना पड़ता है। तो 0 + 0 0 0, 8 + 4, रेज 4, काउंट आफ्टर 8, 9 10 11 12, साइड में लिखेंगे 12। अभी 0 मतलब कुछ नहीं, अब 12 और 5, 12 + 5 13 14 15 16 17, 17 2 डिजिट नंबर, 7 नीचे और टेंस का 1 कैरी, और कैरी को सर्कल करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 6 11। कॉमा लगा दो, 1 2 3 के बाद कॉमा, तो क्या आया? 1170। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ये कॉलम दिया हुआ है, बॉक्स दिया है, वहाँ पे हम लिखेंगे ₹1170। ठीक है ना? इस तरह से नोटबुक में आप लिखोगे। अभी आया 20 नंबर का क्वेश्चन, उसमें भी हमें इसको बिल बोलते हैं। आप अगर दुकान में जाओ और बिल लो तो आपको देखने को पता चलेगा कि इस तरह से दुकान वाले बिल बनाते हैं और बिल के हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है? अभी नेक्स्ट टाइम जब आप दुकान में जाओ तो आप बिल जरूर देखिएगा कि बिल कैसे बनता है। ये हम आपको बिल बनाना ही सिखा रहे हैं। देखो मेरे साथ पहले वर्ड प्रॉब्लम रीड कर दो, फिर सॉल्व करते हैं। Prepare a bill for the following items and find the total. 5 books cost ₹95. 10 notebooks cost ₹120. 1 pen cost ₹10. If you give ₹500 to the shopkeeper, how much will he return? फिर से पढ़ो। 5 books cost ₹95. देखो यहाँ पे पर बुक नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो पर बुक लिखा था। तो पर बुक मतलब एक बुक का है, तो आप जितने लोगे तो मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से। पर यहाँ पे सीधा पैसा ही दे दिया कि 5 बुक लिया है तो 95 ही देना है। ऐसे इसको पढ़ते हैं। देखो 5 बुक्स कॉस्ट 95 मतलब 5 बुक का 95 रुपीज। और यहाँ पे क्या होता था, पर बुक 150 मतलब एक का। पर लिख के आया, अगर रेट लिख के आया, देखो यहाँ पे आगे @ लिखा था, तो उसका मतलब हुआ एक का। पर मतलब 1 का दिया था, तो हमने डजन का फाइंड आउट किया था क्योंकि डजन लिया था। डजन मतलब 12, याद है ना? पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पर मतलब एक का भाव नहीं दिया है, यहाँ पे सभी बुक्स का दे दिया। मतलब यहाँ पे हमको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट ही भाव दे दिया है। तो ये तो बहुत ही इजी है, पर इस तरह से पहले हम बिल बनाएंगे। ठीक है? चलो सबसे पहले लिखेंगे हम आइटम, फिर क्वांटिटी, फिर आता है रेट क्या भाव से, और फिर आता है अमाउंट। चलो सबसे पहला अपना आइटम है, सबसे पहला आइटम है बुक्स। ओके, कॉस्ट 95, हाउ मेनी 5। तो पहले आइटम में लिखेंगे बुक्स। क्वांटिटी कितनी ली है 5, तो क्वांटिटी में लिखेंगे 5। अभी रेट, यहाँ पे रेट नहीं दिया है, देखो मैं बोली ना पहले भी, यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट ही दे दिया है। तो रेट में हम करेंगे डैश और डायरेक्ट अमाउंट में लिखेंगे 95। ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे हमको रेट फाइंड आउट करना ही नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, 10 नोटबुक्स कॉस्ट ₹120। इसमें भी देखो सीधा कॉस्ट दे दिया है, रेट नहीं दिया है कि पर नोटबुक, ऐसा कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट भाव दे दिया है। तो हमें यहाँ पे वो एक का है तो 10 का कितना होगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। देखो लिखते हैं यहाँ पे, आइटम क्या लिया है, नोटबुक। कितनी ली है 10, तो वो हो गई क्वांटिटी। रेट दिया है नहीं, रेट तो नहीं दिया है, सीधा क्या दिया है अमाउंट। तो रुपीस के नीचे रुपीस लिखेंगे और 5 के नीचे 0, 9 के नीचे 2 और 1 जाएगा 100 की प्लेस में। तो जो पहला नंबर लिख लो तो दूसरा नंबर पीछे यूनिट से लिखना है ताकि हमें लिखने में मिस्टेक ना हो और फिर क्वेश्चन के आंसर में भी गलती ना हो। अब ये देखो 1 पेन कॉस्ट ₹10, तो आइटम हुई पेन, क्वांटिटी है 1, रेट तो दिया नहीं है, सीधा 10 रुपीज हम अमाउंट में ही लिखेंगे। ठीक है? नंबर 3 पेन, क्वांटिटी है 1, रेट नहीं दिया है, हम डायरेक्ट पीछे से लिखेंगे यूनिट और बाद में टेंस। यहाँ पे 100 की प्लेस फिर से खाली आई देखा। और नंबर 4 है
पेंसिल्स। कितनी ली है? 2 डजन। सॉरी, दूसरे प्रॉब्लम का हो गया। 1 टॉय कॉस्ट ₹10। बस इतना ही है। 4th आइटम कोई लिया हुआ नहीं है। अगर ये 3 लिया है तो पैसे भी 3 के ही देने हैं। हमने लिया है बुक, नोटबुक और पेन। अगर ये 3 चीज ली है तो पैसे भी हम 3 चीज के ही देते हैं, ठीक है ना। तो कितने पैसे देने हैं? तो उसके लिए हम कर देंगे ये तीनों का टोटल। 5, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 2 डिजिट, कैरी 1, सर्कल इट, 1 + 1 2। देखो कितना इजी है, क्योंकि नंबर के नीचे नंबर लिखा है तो बहुत ही इजी हो जाता है अपने लिए, फिर काउंटिंग में मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे क्या आया अपना टोटल? ₹225। पर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, पूरा नहीं हो जाता, आगे है क्या? देखो, इफ यू गिव ₹500 टू द शॉपकीपर, हाउ मच विल ही रिटर्न? अगर आप ये सारी चीजें लेने के बाद पैसा तो देना पड़ेगा ना। अगर आप 500 की नोट दे रहे हो तो शॉपकीपर कितना वापस करेगा? रिटर्न मतलब वापस, RETURN, रिटर्न मतलब वापस। कितना वापस करेगा? कितना पैसा वापस देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए? 500 जो हमने दिए हैं उसमें से शॉपकीपर ये 225 कट कर ले लेगा, और जो भी बचता है वो हमें रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, है ना। जैसे मैंने बोला था कि भाई आप 10 रुपीज लेके जा रहे हो और समझो कि आपने 5 रुपीज की पेंसिल ली और 2 रुपीज का इरेजर लिया, तो शॉपकीपर कितना वापस करेगा? शॉपकीपर क्या करेगा? 10 रुपीज लेगा, और आपने लिए हैं 5 रुपीज की पेंसिल और 2 रुपीज की इरेजर, तो 5 + 2 7, तो वो 10 रुपीज में से 7 रुपीज ले लेगा। जो अगर 10 में से 7 वो ले लेगा तो बचेंगे कितने? 3। तो शॉपकीपर वो 3 रुपीज आपको वापस करेगा। जैसे वो सिंपल है वैसे ही ये, अगर आप शॉपकीपर को ₹500 दे रहे हो तो शॉपकीपर क्या करेगा? उसमें से जो बिल बना है 225 रुपीज का, वो, ठीक है, और जो भी बचता है वो तुम्हें रिटर्न करेगा। 500 के साथ क्या लिखेंगे? गिवन टू शॉपकीपर, आई गिव टू शॉपकीपर। यहाँ पे आपसे बात आई है तो हम लिखेंगे आई गिव टू द शॉपकीपर। इस तरह से लाइंस को टच करके लिखना, और जब भी नंबर लिखो थोड़ी जगह छोड़ के लिखना, और नंबर के नीचे नंबर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल अमाउंट, अपना बिल हुआ ना। चलो अभी करो माइनस। देखो यहाँ पे पहला नंबर 0 है, पहले नंबर में से ही दूसरा नंबर कट करते हैं, लेकिन ये तो 0 है, 0 में से तो 5 कैसे ले सकते हैं? तो इसे जाना पड़ेगा बोरोइंग के लिए, वो आएगा ये 0 के पास, मगर ये तो 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो वो जाएगा 5 के पास, और 5 है वो अपने में से 1 देगा तो होगा 4, और वो 1 वो अपने नेक्स्ट 0 को ही देगा, ये वाले 0 को नहीं मिलेगा, नेक्स्ट 0 को मिलता है, तो 0 बन जाता है 10। तो अभी ये 10 में से लेके इसको दो, डायरेक्ट कटिंग मत करना, ठीक है। ये 10 में से अगर 1 लेंगे तो बचता है 9, और वो जो 1 है यहाँ से जो हम लेके आए वो 0 के ऊपर लिखो और इसको दो, तो वो हो गया 10। 10 - 5 5, 9 - 2 7, 4 - 2 2, रुपीस। अब आंसर लिखेंगे,
यहाँ पे क्वेश्चन में है हाउ मच विल ही रिटर्न. ही मतलब कौन? शॉपकीपर. शॉपकीपर विल रिटर्न ₹275. कितना रिटर्न कर रहा है? 275. अभी यहाँ पे हम वर्ड्स में लिख देते हैं, ठीक है. ही मतलब द शॉपकीपर. लाइन को टच करके लिखो और सब लेटर्स एक तरीके के निकालो. द शॉपकीपर विल रिटर्न ₹275. नंबर्स भी सारे एक तरीके निकालो, ठीक है. 2 वर्ड्स के बीच में जगह छोड़ो, देखो, और एक वर्ड के जो लेटर रहते हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा जगह निकालो. लाइन को टच करके लिखो, सारे लेटर्स एक तरीके निकालो, तो ऑटोमेटिक आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ही लगेगी, ठीक है. इस हिसाब से अपना वर्कबुक में पूरा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है. तो आप इसकी नोट लेना, मैं इसके बाद में इसके आंसर की पिक निकाल के आपको भेजूंगी, तो आप ये फिलअप पूरा कर दीजिए. इस तरह से अपना चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है. चलिए अपना होमवर्क अच्छे से करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा. मैथ्स इतना हार्ड भी नहीं है, प्रैक्टिस से सब कुछ आता है, ठीक है. ऑल द बेस्ट. चलिए, हैव अ नाइस डे.